मैं तो सोच के आई थी कि आपको ऊपर से सारा विजिट करवाऊंगी, लेकिन वो अंकल कह रहे हैं कि किसी वजह से ये इन्होंने बंद किया हुआ है, तो इसलिए हम ऊपर नहीं जा सकते। तो लेकिन गाइस ये है घंटाघर और ये सारे इसके बाज़ार हैं। तो चले अब मैं आपको वैसे ही ओवरऑल सारे बाज़ार का अंदर वाला लुक दिखाती हूँ कि कहाँ से आप लोग क्या चीज़ खरीद सकते हो। सब में ये है कि ये 1903 को शुरू हुआ था, 5 को कंप्लीट हुआ। इसको बने को 120 साल हो चुके हैं। इसके 1200 का जोड़ा है। 1200 का जोड़ा, ये 250 का जोड़ा है, बच्चे देती हैं रहती है। ये 350 का जोड़ा है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे अनदर वीडियो। गाइस मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो गाइस मैं सोच रही थी कि मैंने फैसलाबाद के आपको इतनी ज्यादा जगह विजिट करवा दी, लेकिन फैसलाबाद की जो मेन स्पेशलिटी है वो तो मैंने आप लोगों को विजिट ही नहीं करवाई। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? गाइस समझ तो गए होंगे आप लोग मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। गाइस मैं बात कर रही हूँ फैसलाबाद के घंटा घर की। बिल्कुल मैं आप लोगों को आज विजिट करवाने वाली हूँ फैसलाबाद का घंटा घर। आज हम जानेंगे कि उसकी क्या हिस्ट्री है, वो कैसे बना, क्या है उसके अंदर, और उसके इर्द गिर्द गाइस 8 बाजार है। वो सारे बाजार तो मैं आपको विजिट नहीं करवा सकती, लेकिन ओवरऑल व्यू मैं आपको दूंगी कि किस बाजार का क्या नेम है और कौन से बाजार से आप लोग क्या चीज खरीद सकते हैं। जो आउट ऑफ सिटी रहते हैं या आउट ऑफ कंट्री रहते हैं वो भी ये जानना चाहते होंगे कि फैसलाबाद में ये जो घंटा घर है इसकी क्या हिस्ट्री है। तो गाइज आज मैं सब कुछ आप लोगों को डिटेल से बताने वाली हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो गाइस चलते हैं फैसलाबाद के घंटा घर और मैं आपको दिखाती हूँ वहां के बाजार और घंटा घर को और जानते हैं उसकी हिस्ट्री के बारे में। इससे पहले गाइस आपने मेरा फुल व्लॉग देखना है और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को आपने जरूर प्रेस करना है ताकि आपको हर आने वाले व्लॉग का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलें गाइस अब चलते हैं फैसलाबाद के क्लॉक टावर और देखते हैं कि वो कैसा है, उसके इर्द गिर्द जो बाजार है वो कैसे हैं और उसकी क्या हिस्ट्री है। लेट्स गो। सो गाइस ये मैं क्लॉक टावर पहुंच गई हूँ। गाइज ये है सारा क्लॉक टावर का आउटर व्यू कि ये पास से कैसे नज़र आता है और बाहर से कैसा है। तो गाइज इसका स्ट्रक्चर सेम वैसे ही है जैसे लाहौर में दूसरी मुगलिया इमारत का है, वैसे ही का ही बहुत यूनिक स्ट्रक्चर है इसका और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। पास से कैमरा में शायद आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा लेकिन ओरिजिनल में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो लेकिन गाइज ऊपर नहीं जा सकते हम लोग क्योंकि उन्होंने किसी वजह से बंद कर दिया। तो आइए ये अंकल से ही पूछते हैं कि क्यों बंद किया है। ऊपर क्यों नहीं जा सकते? ऊपर इसलिए मना किया सीओ साहब ने कि ऊपर जाकर एक वायरल हुई सी एक वीडियो, वो कह रहा था मेरी शादी कराएंगे, मुझ पर 2-3 पर्चे हुए हैं, एक पर्चा और हो जाएगा तो क्या होगा, इसलिए मना किया सीओ साहब ने अच्छा ऊपर जाने से। ठीक है अंकल ओके। यहाँ पे ना ये इसकी तहरीर लिखी हुई है कि ये क्या है और ये क्यों बनाया गया और ये चारों साइड पे लिखी हुई है गाइज़ और ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखी हुई है। और गाइज़ ये वाले अंकल अब हमें इसकी हिस्ट्री बताएंगे। चलें आए अब इनके साथ चलते हैं और देखते हैं हमें क्या बताते हैं। ये उर्दू जी अंकल बता रहे हैं कि कितनी साइड्स पे लिखी हुई है? 4 साइड्स पे। 4 साइड पे लिखी हुई है, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, पंजाबी। ठीक है गाइस अब यहाँ पे हमें एक और अंकल मिले लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं आपको अंदर से विजिट करवा देता हूँ। तो अब हम अंदर से विजिट करते हैं और देखते हैं कि ये क्लॉक टावर अंदर से कैसा है। जब का बनाना जब की लगी हुई है। गाइस ये 1903 में बनना स्टार्ट हुआ था। चलें आप देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। कुआं था जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये कुआं बंद कर दिया, इसलिए पहले पानी नहीं था, कुएं से लोग निकालते थे, कुएं से पीते थे पानी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में मोटरें लग गई, पानी, बिजली। ये 120 साल पहले कुआं था। मेरा नाम मोहम्मद आज़म है। मुझे 35 साल हो गए यहाँ पर ड्यूटी करते हैं। इसकी हिस्ट्री ये है कि ये 1903 को शुरू हुआ था, 5 को कंप्लीट हुआ।
इसको बने को 120 साल हो चुके हैं। इसके 8 बाज़ार है, 4 बड़े बाज़ार है, 4 छोटे बाज़ार हैं। जो बरतानिया का झंडा है वो इन बाज़ारों का बना हुआ है। ये मलका विक्टोरिया ने बनाया था कैसरे हिंद की याद में। तो हर बाज़ार में इसका बोर्ड लगा हुआ। ये कचहरी बाज़ार है, वहाँ जाएंगे कचहरियाँ आ जाएगी, उनके साथ आ जाता चनोट बाज़ार, यहाँ से निकलेंगे चनोट आ जाएगा, उसके साथ आ जाता अमीपर बाज़ार। अमीपर बाज़ार, अमीपर एक बंगला है गांव, उसके नाम पे रखा। उसके साथ है बुआना, जंग का नाम बुआना, साथ एक गांव है उसके साथ इसका रखा हुआ। उसके साथ आ जाता है जंग बाज़ार। जंग बाज़ार जाएंगे तो जंग को रास्ता निकलेगा, उसके साथ आ जाता मिंट कुमरी बाज़ार। मिंट कुमरी बाज़ार साहिवाल का नाम पहले मिंट कुमरी था। उनके बाद आ जाता कारखाना बाज़ार। कारखाना बाज़ार जाएंगे, इंडस्ट्री एरिया कपड़े वाला बाज़ार है वो। उनके साथ आ जाता रेल बाज़ार। रेल बाज़ार जाएंगे तो रेलवे स्टेशन आ जाएगा। ये 8 बाज़ार है, 4 बड़े बाज़ार है, 4 छोटे बाज़ार है। जैसे कचहरी बाज़ार, जंग बाज़ार, अमीपर बाज़ार और कारखाना बाज़ार, ये 4 बड़े बाज़ार हैं। और 4 छोटे बाज़ार है, बोना बाज़ार, चनोट बाज़ार, ये मिंट कुमरी बाज़ार, ये 4 छोटे बाज़ार हैं। तो इसकी ये हिस्ट्री है। ये इसके अंदर कुआं था, जब पार्टीशन हुई पाकिस्तान बना तो कुआं गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। गाइस मैं तो सोच के आई थी कि आपको ऊपर से सारा विजिट करवाऊंगी, लेकिन वो अंकल कह रहे हैं कि किसी वजह से ये इन्होंने बंद किया हुआ है, तो इसलिए हम ऊपर नहीं जा सकते। तो लेकिन गाइस ये है घंटाघर और ये सारे इसके बाज़ार हैं। तो चले अब मैं आपको वैसे ही ओवरऑल सारे बाज़ार का अंदर वाला लुक दिखाती हूँ कि कहाँ से आप लोग क्या चीज़ खरीद सकते हो। सब में नहीं जाऊँगी, लेकिन जितनों में मैं जा सकी मैं आपको दिखाती हूँ। तो चले अब चलते हैं बाज़ार, देखते हैं कि बाज़ार से क्या क्या आप लोग ख़रीद सकते हैं। गाइस वो अंकल ने हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है कि क्या है घंटाघर की हिस्ट्री और क्या कौन कौन से बाज़ार है उसके इर्द गिर्द। चले आए अब हम पास से जाके ना सब बाज़ार देखते हैं। हर बाज़ार के भाई टैग लगाया हुआ है गाइस। ये नंबर 1 बाज़ार है अमीनपुर बाज़ार। बेसिकली ये बुक्स का बाज़ार है, यहाँ से हम लोग बुक्स वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद गाइस ये नंबर 2 बाज़ार है रेल बाज़ार। ये पूरी गाइस स्ट्रीट जो है वो रेल बाज़ार की है और यहाँ से भी डिफरेंट चीज़ें आप लोग ख़रीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा जेंट्स की चीज़ें मिलती हैं। उनके कपड़े वगैरह यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद ये तीसरा बाज़ार है कारखाना बाज़ार। इस बाज़ार से गाइस ज़्यादा थोक की चीज़ें मिलती हैं, मतलब पूरे बॉक्सेस वगैरह आप लोग ले सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। उसके बाद गाइस ये है कचहरी बाज़ार। इस बाज़ार से गाइस ऑप्टिकल का सामान मिलता है, आप लोग ग्लासेस वगैरह ले सकते हैं और घड़ियाँ वगैरह भी मिलती हैं और जूते भी मिलते हैं। उसके बाद गाइस नंबर 5 बाज़ार है चन्योट बाज़ार। इस बाज़ार में गाइस कंबल वगैरह ये इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद गाइस ये नंबर 6 बाज़ार है मिंट कुमरी बाज़ार। और गाइस ये 7वां बाज़ार है, ये है जंग बाज़ार। ये 8वां बाज़ार है और लास्ट बाज़ार है भवाना बाज़ार। गाइस चलें अब देखते हैं ओवरऑल सारा घंटाघर के इर्द गिर्द का व्यू। और गाइस ये सारा घंटाघर का इर्द गिर्द का व्यू है। ये 8 के 8 बाज़ार है और हर बाज़ार का बाहर इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है। जिस भी बाज़ार में आप जाना चाहते हैं वो आप इसका वो बोर्ड देखें, एरो के साइन को फॉलो करें और आप उस बाज़ार में एंटर हो सकते हैं। तो गाइस ये सारे 8 बाज़ार हैं घंटाघर के इर्द गिर्द। और गाइज़ ये घंटाघर का ओवरऑल व्यू है बाहर से। गाइज़ इसे ये सारा कवर किया गया है बैरियर लगाकर, हर कोई इसके अंदर एंटर नहीं हो सकता। कुछ लोगों को ये एंटर होने देते हैं, बाकी ये लोग इस तरह कुछ लोग यहाँ बाहर बैठे हुए हैं। किसी ने यहाँ बाहर छोटे मोटे स्टॉल्स भी लगाए हुए हैं। ये कुछ अंकल्स बैठे हुए हैं, उन्होंने स्टॉल्स भी लगाए हुए हैं, कुछ ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो गाइज़ ये खैर ये घंटाघर का ओवरऑल व्यू है। और गाइज़ उसके बाद ये मैं आ गई थी मिंट कुमरी बाज़ार में। गाइज़ इसके अंदर ये मैंने देखा थोड़ी सी शॉप्स हैं, ये सारी इसमें ना ये वेडिंग्स आजकल बहुत ज़्यादा सीज़न है, वेडिंग बहुत ज़्यादा शादियां वगैरह हो रही हैं। तो ये यहाँ पर आप लोग उनका सामान ले सकते हैं आकर। ये इतनी ज़्यादा शॉप्स हैं और बहुत ज़्यादा वेराइटी में चीज़ें हैं। मेहंदी की अगर आपने कोई डेकोरेशन करनी है, मायों के लिए डेकोरेशन करनी है या वैसे ही थाल वगैरह लेने हैं, तो ये सारा कुछ सामान यहाँ से थोक रेट पर मिलता है, मतलब बहुत रीज़नेबल रेट पर यहाँ से आप लोग आके ले सकते हैं।
गाइस जिस भी बाज़ार में आप एंटर हो, आपका जो एंड है ना वो घंटा घर पे ही होता है। वो देखें सामने घंटा घर आपको नज़र आ रहा है, तो आप जहाँ जो से भी गली में जाएं तो वापस आपको वहाँ से ये घंटा घर ही नज़र आएगा। आप लोग घूम फिर के वहाँ पर ही पहुँच जाएंगे। घंटा घर मतलब ये एक सेंटर है। मेन जो गाइस आज लो आप लोगों को मैं विज़िट करवाने वाली हूँ वो है ये अनारकली बाज़ार। गाइस ये फैसलाबाद का बहुत ही ज़्यादा फेमस बाज़ार है। यहाँ पर आप लोग हर चीज़ यहाँ से मिल सकती है। आपको जो भी आप लोग लेना चाहते हैं, कपड़े, जूते, ज्वेलरी, हर चीज़, बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। चले आए आज इनको विज़िट करते हैं। गाइस सबसे पहले तो ये स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, खाने पीने के स्टॉल्स भी हैं और यहाँ से ये इसका व्यू है। अब हम इसके अंदर जाते हैं और ये पूरी स्ट्रीट है और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। ये अब मैं स्ट्रीट में एंटर हो रही हूँ और गाइस आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है और इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा शॉप्स हैं कि यहाँ पे आके बंदा कंफ्यूज ही हो जाता है कि कौन सी शॉप में जाएं। लेकिन खैर जो भी ख़रीदने आए हैं वो उस अकॉर्डिंग टू अपनी नीच हम लोग उस शॉप में चले जाते हैं। तो गाइस ये बाहर भी अंकल्स ने ये स्टॉल वगैरह लगाए हुए हैं और ये फूड स्टॉल्स भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हैं। आप लोगों को अगर भूख लग रही है तो वो भी आप लोग यहाँ पर खा सकते हैं। उसके अलावा गाइस ये सारी यहाँ पे शॉप्स हैं। यहाँ पे ये रेडीमेड कपड़े भी मिलते हैं, सिले सिलाए, और उसके अलावा आप लोग खुद भी स्टिच करवा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग ऑर्डर भी हम लोग दे सकते हैं। बानो मार्केट भी इसके अंदर ही, अरशद मार्केट भी इसके अंदर ही है। गाइस ये जो सारी स्ट्रीट्स हैं ना, ये सिर्फ एक बाज़ार की स्ट्रीट नहीं है। स्ट्रीट के अंदर छोटी छोटी मार्केट्स बनी हुई हैं जो काफ़ी ज़्यादा हैं और वो डिफरेंट मार्केट्स के डिफरेंट नेम्स हैं। और ये जो मार्केट है गाइस, ये अनारकली है, ये मैं आप लोगों को विज़िट करवा रही हूँ। गाइस यहाँ पे ज़्यादातर लेडीज़ आती हैं। यहाँ पे लेडीज़ के कपड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। गाइस ये अंकल ने नीचे ही स्टॉल लगाया हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा सस्ते दुपट्टे दे रहे थे। और गाइस जो लोग शॉप्स वगैरह का रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते वो बेचारे ऐसे नीचे ही लगा कर बैठे हुए हैं। कि अंकल ने खुस्से लगाए हुए थे और काफ़ी अच्छे खुस्से थे इनके पास। उसके अलावा गाइस ये क्लॉक की शॉप है, इनके पास काफ़ी अच्छी प्राइसेस में ये क्लॉक वगैरह थे और डेकोरेशन, रूम डेकोरेशन की और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। और गाइस इनके रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा मुनासिब हैं। 1200, 1300, मैक्सिमम 2000 तक ही ये क्लॉक की रेंज है, इससे ज़्यादा नहीं थी और काफ़ी रीज़नेबल है। वही अगर हम किसी ब्रांडेड शॉप से लें तो ये हमें 5-6 हज़ार का एक क्लॉक मिले। और गाइस ये देखें, ये इसके अंदर एक मार्केट है, ये बानो मार्केट है। और गाइस ये यहाँ पे ना आप लोग कपड़ों का ऑर्डर कर सकते हैं, हम लोग बनने के लिए दे सकते हैं। फिर वो हमें टाइम देते हैं कि आप इतने देर बाद आपका ड्रेस रेडी हो जाएगा, वो आकर ले लें। तो ये सारी वही शॉप्स हैं, ज़्यादातर वेडिंग के लिए लोग यहाँ से कपड़े बनवाते हैं। खैर गाइस अब उस मार्केट से मैं वापस बाहर आ गई थी। तो गाइस जी अब हम दोबारा से घंटा घर की तरफ जा रहे हैं। इस मार्केट से भी घंटा घर ही सेंटर है और वहाँ पर ही हम लोग पहुँचेंगे। तो गाइस ये रास्ते में काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए हैं, चीज़ें बेच रहे हैं अंकल। तो ये देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें। ये यहाँ पर इन्होंने फलूदा लगाया हुआ है। कई शादियों का सीज़न है, लोग इतनी ज़्यादा ख़रीदा फ़रोख्त करके जा रहे हैं। ये शादियों की चीज़ें ले रहे हैं, मेहंदी वगैरह के लिए, डेकोरेशन की चीज़ें। ये देखें, ये आंटी ने भी कितना कुछ लिया हुआ है। तो गाइज़ ये सब कुछ आपको यहाँ से मिल सकता है इजीली और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पे। ये थोड़ा सस्ता बाज़ार है बाकी बाज़ार की निस्बत। ये 1200 का जोड़ा है। 1200 का जोड़ा? ये 250 का जोड़ा है, बच्चे देती रहती है। ये 350 का जोड़ा है, 350 का जोड़ा। तो ये कितने की? ये 350 का जोड़ा।
गाइज ये देखें सारा बाज़ार घूम के मैं दोबारा घंटा घर के पास ही आ गई हूँ। तो गाइज यहाँ पर कोई ना घूम नहीं सकता, इसीलिए आप लोग सारे बाज़ार विज़िट कर सकते हैं। जो भी जिस बाज़ार में जाना चाहता है वो इसीलिए विज़िट कर सकता है। फिर के इतना ज़्यादा थक गए थे तो हमने सोचा चलें कुछ खा लेते हैं। तो हम यहाँ पे अब समोसे खाने के लिए आए हैं, क्योंकि मेरा बहुत दिल कर रहा था यहाँ के समोसे ट्राई करने को, अच्छे होते हैं। तो ये एक शॉप में नज़र आई तो हमने सोचा कि यहाँ से समोसे खा लेते हैं। ये समोसे तो आ गए हैं, लेकिन ये उसके लिए चटनियाँ रखी हुई है। ये रेड चटनी, मीठी चटनी और वो दही वाली चटनी है, रायता है। तो ये भी डालते हैं ऊपर और फिर खाते हैं और फिर देखते हैं कि कैसा इसका टेस्ट है। मज़ा आया। सो गाइज मैं घर आ गई थी और गाइज उम्मीद है आप लोगों को सारा बाजार और क्लॉक टावर की जो भी हिस्ट्री है वो समझ में आ गई होगी। वो अंकल है हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज दे दिया इस क्लॉक टावर के बारे में। इतना नॉलेज तो गाइज मेरे पास भी नहीं था, उसकी हिस्ट्री हमें सारी पता चल गई है गाइज। इससे हमारी बहुत ज़्यादा, मेरी भी इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। आई होप गाइज आप लोगों की भी इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ होगा। तो गाइज मैं आपको फुल बाजार तो विजिट नहीं करवा सकती थी क्योंकि 8 बाजार है, लेकिन अगर आप लोग कोई स्पेशल बाजार विजिट करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि आप लोग ये वाला बाजार विजिट करना चाहते हैं और आप लोग देखना चाहते हैं कि उस बाजार से क्या क्या चीजें मिलती हैं, कैसी शॉप्स हैं और कैसी क्वालिटी में चीजें मिलती हैं। तो गाइज आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। तो गाइज मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस बाजार की एक प्रॉपर फुल वीडियो बना सकूं। तो गाइज ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।